जैसे ना दूसरा है, पहला का दूसरा पार्ट से भाई, इसमें वही काम करना है। सबसे पहले देखना है कि संगत है कि असंगत है, मतलब कि प्रतिच्छेदित करती है कि समांतर है कि एक हल है ना। यदि समांतर होगा या क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो वही समांतर हो या कोई हल ना हो, या समपाती होगा तो फिर उसका हल नहीं निकालना है, केवल प्रतिच्छेदित होने पर ही हल निकालना है। दिया है ना, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो ब्रज गुणन विधि लगानी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। देखो तुलना करते हैं तो x के जगह पे x, तो a1 के जगह पे 2, फिर देखो ये y है ना केवल, तो b1 के जगह पे 1 हो जाएगा, b1 के जगह पे 1, यहाँ c1, यहाँ a2, यहाँ b2, यहाँ c2। अब देखो c1 के जगह पे c1 है, तो ये देखो अब इसमें क्या हुआ है ना कि हमारा जो समीकरण है वह इस रूप का नहीं है, नहीं ना है, बराबर 0 नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसा लिखने से पहले ना पहले इस रूप में बना लेते हैं, है। तो देखो ये बराबर में 5 दिया है ना, हमको तो बराबर में 0 चाहिए, तो लिखेंगे क्या, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, है ना। तो देखो ये दो तरीके देखो कर लिए ना। अब a1 a2 जो तुलना करना है कर लो। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे x, तो a1 के जगह पे देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, पहले लिख दे रहा है, आसान होगा, जल्दी जल्दी धकाधक लिख देंगे, क्या बोलते हैं। देखो x के जगह पे x है, तो a1 के जगह पे 2, उसके बाद देखो ये है y, तो y के जगह पे y है, तो b1 के जगह पे 1। अब देखो c1 के जगह पे -5, a2 के जगह पे 3 ना, b2 के जगह पे देखो यहाँ 2 है, और c2 के जगह पे -8 है ना। अब देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे a1 बटा a2 इक्वल टू, देखो 2/3 ना, 2/3, b1 बटा b2 इक्वल टू, देखो 1/2 ना, 1/2, और यहाँ देखो c1 बटा c2 इक्वल टू -5/8, माइनस में यानी कि दोनों कट गया तो 5/8 हुआ। देखो जो 2/3 है वह बराबर नहीं है 1/2 के। जब पहले ही बराबर नहीं होते तो प्रतिच्छेदित करता है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः केवल एक हल होगा, है ना, हल होगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। अब जब एक हल होगा तो इसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है ना। तो देखो इसको ब्रज गुणन विधि से कैसे हल, ब्रज गुणन विधि, देखो इसमें भाई वही काम है, पहले x लेते हैं, है ना। यदि ज्यादा समस्या लगे तो इस समीकरण को एक पास यहाँ लिख लेना, लेकिन ज्यादा पेज भरने के डर है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो x बटा, हम क्या करते हैं जिसको लिखते हैं उसको ढक देते हैं, है ना। तो जब इसको ढक देंगे तो है ना बचेगा, तो इसमें एक में -8 का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में ना है 1, तो 1 गुणे -8 माइनस, अब देखो इसमें इसका कराएंगे ना, क्या हो जाएगा 2 गुणे -5, है ना, बराबर, अब देखो y वाले को लो, y वाले में क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। एक चीज और याद है ना, पहले उल्टा लेते हैं तब ऐसे लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे -5, y वाले को ऐसे ढकेंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो पहले उल्टा वाले को लेते हैं। तो ऐसे किए तो 3 गुणे -5 क्या हो गया, 3 गुणे -5 माइनस, अब देखो बचा क्या, 2 गुणे -8, तो 2 गुणे -8 बराबर में 1 बटा, अब देखो ये तो गया, इसी को ना बंद करेंगे, c1 है तो ये आएगा, तो 2 में 2 का गुणा, तो 2 गुणे 2, माइनस में, अब देखो 1 बचा ना, तो 3 गुणे 1, तो 3 गुणे 1,
देखो मतलब ऐसे हम लोग जब फार्मूला याद करते हैं ना, फार्मूला पे तो रखना आसान था, लेकिन जो ये मेथड है ना, ये इसी में है, क्वेश्चन में ही है, तो कंफ्यूजन होने का डर नहीं रहता है। एक बात बताओ, ये तो एक ना फार्मूला याद करना है, अब इसको कौन याद करते चले भाई, और जब हाथ में है तो बस ढकते रहना है, ढकते रहना है, ढकते रहना है, काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो क्या जाएगा, x बटा 8 में -8 का 1 में गुणा -8, माइनस में देखो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस में 10 ना, बराबर y बटा 5 त्याई 15, माइनस में 15, ये देखो माइनस 8 दूनी 16, माइनस में 16, बराबर 1 बटा 2 दूनी 4, माइनस 3 एक नम 3, है ना। देखो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बटा माइनस है 8, अब प्लस माइनस में माइनस का गुणा हुआ, क्या हो गया +10, बराबर y बटा 15, अब माइनस में माइनस का गुणा हो गया +16, बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया, 1 बचेगा ना, तो इसका मतलब 1 बटा 1 ही हुआ। अब देखो x बटा, देखो ये 10 है, 10 ये प्लस है, 1 माइनस है, तो 10 में से 8 घटाएंगे ना, 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2 ना, तो ये बच गया 2, बराबर ये y बटा ये 15 है, ये देखो ये मिस्टेक क्या हुआ, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 बराबर 1 बटा 1। अब देखो क्या करते हैं, एक बार x बराबर इतना लिख देते हैं, एक बार y बराबर इतना लिख देते हैं, देख रहे हो ना। तो एक बात समझना कि जो भी चीज है इतना ही दूर में है, बहुत आसान है ब्रज गुणन विधि, यदि गुणा करना जानते हो ना तो बहुत आसान है। देखो कैसे लिखेंगे, यदि x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, x में इसका गुणा y 1 2 में इसका गुणा, क्या हो जाएगा, ये आ रहा है, देखो तो x इसमें गुणा कराएंगे तो x में का गुणा x, अब बराबर 2 का नाम 2, तो देखो x का मान क्या आ गया 2। अब यहाँ देखो एक बार फिर करते हैं, यदि y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, अब देखो y में 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा, तो y बराबर क्या हो गया 1 का नाम 1, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। तो ब्रज गुणन विधि हम लोग इतना में ही बना लिए, देख रहे हो ना, ये तो हम लोग चेक किए हैं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन बना इतना में लिया, देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ही, तो ज्यादा भारी नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। बस एक ही चीज सीखना है कि इस ढकने के चक्कर में गलती ना हो। दूसरा चीज सीखना है कि मतलब गुणा भाग आसानी से करें। देखे थे ना यहाँ मेरा -1 कैरी होके यहाँ छूट गया था, तो 31 हो जाता है, आंसर गलत हो जाता, तो बड़ा विशेष ध्यान रख के प्लस माइनस देखना पड़ता है, तब जाके और थोड़ा अच्छे बनते हैं, लेकिन आसान है ब्रज गुणन विधि, है ना, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन किए थे वैसे इसको भी भाई पहले चेक करना है कि कौन सा हल है, तब जाके इसको हल करना है। देखो कैसे, सबसे पहले दूसरे के जैसे नहीं करेंगे, पहले इसको हम लोग उस रूप में बदल लेते हैं। पहले को बदलेंगे तो होगा 3x - 5y, अब देखो 20 प्लस में इधर आएगा तो -20 बराबर 0, समीकरण इसको 3 बना लो, ये हो जाएगा 6x - 10y, अब 40 इधर आएगा तो -40 बराबर 0, समीकरण 4 बना लो। अब देखो ये समीकरण 3 और 4 बना लिए ना, इसकी तुलना कर दो, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखो जब तुलना करेंगे तो सबसे पहले एक चीज जानना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, देखो a1 क्या होगा, तो a1 के जगह पे 3 होगा, b1 के जगह पे -5, c1 के जगह पे -20, अब देखो a2 के जगह पे 6, b2 के जगह पे -10 और c2 के जगह पे -40, है ना। जब इसको लेंगे हम लोग तो देखो a1 बटा a2 लेते हैं ना, तो a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 6, यही ना है, तो 3 बटा 6, 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 हुआ ना। यदि b1 बटा b2 ले तो क्या होगा, -5 बटा -10, -5 बटा -10, यानी कि क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस कटा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। उसके बाद देखो c1 बटा c2,
C1/C2, यानी कि -20/-40। तो ये माइनस माइनस कटा, 20 क्रम 20, 20 दूनी 40, 1/2। देखोगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तीनों बराबर है ना। तो जब बराबर हैं तो लिखेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो जब अपरिमित रूप से अनेक हल है, हम लोग का क्वेश्चन बोला है ना, यदि अद्वितीय हल है तभी हल करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है तो हल नहीं करना है। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसे छोड़ देंगे, इतना ही छोड़ के, ठीक है।